नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे नए एपिसोड ट्राइडेंट पावर। आप सभी से अनुरोध है कि हमारा ये चैनल नया चैनल, इसको आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। अगर पसंद आता है तो और अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं कि अमेरिका कैसे अपने दोनों पायलट्स को ईरान से बचा के ले गया और उसकी कितनी कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ी, ये ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया और कितने अटैम्प्ट इसमें लगे, कितनी पावर, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे। सो वो सभी के बारे में इसमें बात करते हैं और भारत भी ये लड़ाई से क्या सीख रहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। सो देखिए, ईरान ने दावा किया कि अमेरिका का F-15E एक फाइटर प्लेन को मार गिराया। अब फाइटर प्लेन को मार गिराया तो उसके जो पायलट हैं वो इजेक्ट कर गए सेफली, और एक पायलट थोड़ी देर पहले इजेक्ट हुआ, दूसरा पायलट फिर उसके बाद इजेक्ट हुआ। और दोनों अल्टीमेटली कहानी ये बनी कि दोनों पायलट एक दूसरे से अलग हो गए, एक साथ नहीं आ पाए। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, कुछ भी रहा होगा। तो एक पायलट को जब ये खबर आई मीडिया में और अमेरिकन एजेंसीज को मालूम चला कि प्लेन जो है ना वो क्रैश कर गया है, तो उसके बाद 4-5 घंटे के बाद जो है रेस्क्यू स्टार्ट किया गया और कैसे भी करके पहले पायलट को वहाँ से बचा के ले गए। रह गया दूसरा पायलट। दूसरे पायलट की जब खबर आई कि वो नहीं मिल रहा है, और ईरान मीडिया में आपने देखा होगा उन्होंने इनाम घोषित किया कि भाई बताने वाले को इनाम दिया जाएगा, ये और वो। सो उसके बाद अमेरिका की प्लानिंग तो थी ही स्टार्ट करने की दूसरा ऑपरेशन, और जब वो ऑपरेशन स्टार्ट किया पहले वाला तो उसमें करीब 2 हेलीकॉप्टर्स, एक आई थिंक A-10 एयरक्राफ्ट कुछ करके है इनका, वो गिरा, और एक सैनिक के मारे जाने की भी खबर है कि अमेरिका का एक सोल्जर भी मारा गया है, वो रेस्क्यू के वो जो ये ऑपरेशन किया था उसके। सो दूसरा जब ऑपरेशन किया गया तो जो पायलट जो कहीं छुपा हुआ था पहाड़ियों में, वो बताते हैं कि पहाड़ियों में छुप गया और उनको हल्की फुल्की चोटें भी आई। तो उसने जो इनके पास डिवाइस होता है जब पायलट इजेक्ट करता है तो कैसे सूचित करते हैं अपने हेडक्वार्टर्स को, तो या हेड ऑफिस को जो बोल रहे हैं आज कोई भी कंट्रोल ऑफिस, तो उनको उसने वो डिवाइस ऑन किया और वहाँ से वो सिग्नल मिलना उसको शुरू हो गया। तो उनको मालूम चल गया कि वो जो हमारा पायलट है वो वहाँ पे है, और वहाँ से फिर उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसमें करीब से करीब रिपोर्ट्स है कि 200 से 250 जो सोल्जर्स थे या कमांडो थे वो इसमें लगे, और बहुत सारे विमान लाइक AC-130, हरक्यूलिस, अवाक्स, हेलीकॉप्टर्स, F-35, F-22, मतलब अगर कोई ऐसा रेस्क्यू चलता है ना जो आर्मी का होता है या एयरफोर्स का होता है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि भाई तुम उठ गए और चलो हेलीकॉप्टर लेके चले जाओ और वहाँ से पैराशूट से नीचे उतर के जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसमें का बाकायदा कॉन्वॉय चलता है इनका, और पहले लेयर वाइज लेयर होता है कि पहले अगर ये प्लेन होगा तो इसकी सेफ्टी क्या करे, कौन करेगा, इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, वो एवॉक्स देगा या सबसे आगे MQ-9 जो रिपर ड्रोन है उसको भेजते हैं, सारी रैकी की जाती है एरिया की, वो बेस पे फिर सारे डिसीजन और प्लान बनाए जाते हैं। एनीवे, ज़्यादा डीपली ना जाते हुए तो यहाँ से उन्होंने ये ऑपरेशन लॉन्च किया, और लॉन्च में वहाँ से एक्चुअली जब वो पहले अटेम्प्ट में उन्होंने वहाँ पे कुछ खाने के पैकेट भी फेंके आसपास कि अगर पायलट आसपास होगा तो कम से कम उसको खाने वगैरह को मिल जाएगा, कैसे भी करके वो सर्वाइव करेगा। हालांकि उनके पास खाने की एक किट होती है जो आई थिंक 1 हफ्ते तक वो सर्वाइव कर सकते हैं उसके साथ, जैसा इनकी ट्रेनिंग होती है। तो
वो ऑपरेशन जब शुरू हुआ तो बताते हैं कि IRGC के साथ एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ और उसमें कैजुअल्टीज भी हुई एक दूसरे की। तो ज़्यादा तो वो उसमें है नहीं खबर में, लेकिन ऑब्वियसली जब एक्सचेंज ऑफ फायर होता है तो कैजुअल्टी तो होती हैं, घायल भी होंगे। तो एनीवे तो ये कैसे भी करके उन्होंने इस पायलट्स को ढूंढ निकाला और वहाँ से उसको बचा कर ले गए। उससे पहले एक और बड़ी खबर आई थी कि इज़राइल ने लास्ट नाइट ईरान के बुशैर न्यूक्लियर प्लांट पे अटैक किया है, जिससे रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। और ईरान ने IAEA को, जो न्यूक्लियर एजेंसी है जो वर्ल्ड वाइड वो देखती है क्राइसिस को, तो उनको पत्र भी लिखा है कि भाई रेडिएशन बढ़ने का खतरा है, यहाँ पे ज़्यादा हो गया है। और मुझे लगता है कि रेडिएशन कहीं लीक ना होने लग जाए, तो उससे क्या हुआ कि पूरे जो रीजन है सब में वो क्राइसिस बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ईरान ने ये भी बोला था कि भाई अगर जैसा हम पे रिटेलिएट किया जाएगा हम भी वैसे ही अटैक करेंगे। तो उन्होंने बहरीन के कुछ 5-6 ब्रिजेस पे और अलग इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया है और दे आर प्लानिंग टू डू मोर। जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से जब तक और भी उन्होंने कुछ एक्शन ले लिया होगा। सो देखने वाली बात है कि वार जो ना एक अनदर लेवल पे एस्केलेट होने जा रही है। और ट्रंप ने जो 48 घंटे की जो म्याद दी थी वो भी अभी ख़त्म होने को जा रही है। वो उसमें भी 10-12 घंटे या 24 घंटे रह गए हैं अभी 24 घंटे की। फिर उसने धमकी दी है कि 24 घंटे में अगर सरेंडर नहीं करेगा या बातचीत पर नहीं आएगा ईरान तो हम फिर बड़ा एक्शन लेंगे। बड़ा एक्शन तो एक्चुअली अमेरिका प्लानिंग कर चुका है ऑलरेडी। 10 से 12 हज़ार सैनिक जो है ना वो कमांडोज ईरान के दरवाजे पे खड़े हैं मोस्टली। और कभी भी एक्शन शुरू हो सकता है, कभी भी बड़ा एक्शन शुरू हो सकता है और भी। और जब वो न्यूक्लियर पावर प्लांट, जब न्यूक्लियर प्लांट को इन्होंने उड़ाया है उसके, और तो उस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है चाइना और रशिया ने भी कि ये एक्ट जो है ना ये वार को ज़्यादा एस्केलेट करेगा। डर इस बात का है कि अगर अमेरिका न्यूक्लियर छोटा टैक्टिकल न्यूक्लियर कहें जो छोटे होते हैं, अगर उस तरह का कोई सीन बनता है इस वार में तो ये कहीं रीजनल वार ना बन जाए या वार और वर्ल्ड वार की तरफ हम ना चल निकले वहाँ से। ये भी देखने वाला होगा क्योंकि इसमें चाइना और रशिया दोनों आंख लगाए बैठे हैं। इसी बीच में देखो हिंदुस्तान से भी एक खबर आई है कि हिंदुस्तान सभी वॉर से सीखता है कि कहाँ पे क्या चल रहा है। यूक्रेन वार से भी काफ़ी सीखा और जो अभी ये वार चल रही है इससे भी काफ़ी सीखा है। तो उन्होंने इंडिया ने भी प्रिपरेशन अपनी शुरू कर दी है ICBM के। और ICBM होती है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाती है। लट से अगर हमारे पास अभी इतनी लंबी मारक क्षमता वाली कोई मिसाइल नहीं है जो 10 से 12 हज़ार या 13-15 हज़ार किलोमीटर दूर जा सके। तो कहते हैं कि अग्नि 5 और 6 जो डेवलप कर रहे हैं, या एक अभी पीछे भी पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण किया था और अग्नि का भी किया था मेरे ख्याल में, अग्नि 5 का। तो उसकी रेंज जो ना 5 या 6 हज़ार बताई थी हिंदुस्तान ने। तो चाइना की एजेंसी ने कहा था कि ये गलत बता रहे हैं, इसकी रेंज करीब 10,000 किलोमीटर है। सो एनीवे वैसे भी हर कंट्री जो ना अपनी रेंज थोड़ी कमी बताती है जो होती है उससे। जैसे ब्रह्मोस की भी अभी मारक क्षमता बढ़ा रहे हैं, अभी 800 किलोमीटर है जो अभी लेटेस्ट टेस्ट किया गया है। उसके बाद 2,000-3,000 वो ऐसे बढ़ाती जाएगी। अगर 3,000 कहेंगे तो वो ऑब्वियसली 4,000 तो चली जाएगी। और 500-700 किलोमीटर रेंज बढ़ाना कोई बड़ी बात भी नहीं है। उसमें अगर प्रोविज़न है तो उतनी रेंज बढ़ा भी सकते हैं, वो कैसे भी कर सकते हैं। सो हिंदुस्तान भी अपनी जो सुरक्षा है उसको लेके काफ़ी सजग है और सतर्क है, और उसी तरफ उसी और अपने कदम वैसे ही बढ़ाए जा रहा है। सो दोस्तों इसी वीडियो में अभी इतना ही। देखते हैं ये वॉर आगे कहाँ चलती है, और हम जैसे ही कोई नई डेवलपमेंट होगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, हमारे वीडियो को कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।
सो इसी नोट के साथ आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।